Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is kinds of nouns. A noun is a naming word that is used to name living beings, places, things, ideas and feelings. Example A. Richard is a lecturer. B. His honesty made him win. In the given sentences, Richard, lecturer, honesty are nouns, features. A noun is the name of a person, place, animal or thing. It also names an idea or feeling. Kinds of nouns: कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटीरियल नाउन्स, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों हम नाउन के बारे में जान लेते हैं। नाउन जो होता है आपका नेमिंग वर्ड होता है जो कि यूज़ किया जाता है लिविंग थिंग्स के लिए, प्लेसेस के लिए, थिंग्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स के लिए भी। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल बताया गया कि रिचर्ड क्या है, एक लेक्चरर है। और बी में आपको बताया कि उसकी ऑनेस्टी जो है उससे उसने क्या किया, उसे जिताया। तो यहाँ पे आपके रिचर्ड, लेक्चरर, ऑनेस्टी जो है ये सब क्या है, ऐसे वर्ड जो है ये नाउन कहलाते हैं। और इसके फीचर क्या है, नाउन जो होता है ये आपका किसी का भी हो सकता है नाम, मतलब प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, एनिमल और थिंग हो सकता है, ठीक है। और चाहे ये किसी चीज़ के मतलब जैसे आइडिया है या फीलिंग है उसका नाम भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको काइंड्स ऑफ नाउन बताए हुए हैं: कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटीरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन नाउन्स के बारे में। नाउन्स दैट नेम पर्सन, names or object of the same kind are common nouns. A common noun is a word that does not refer to any particular person, place or thing. It gives a common name to a person, place, animal or thing of the same class or king. Examples: words like books, pen, pencil, boys, river, mountain, town, village are common noun. Features: common nouns are not capitalized. ठीक है। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स जो होते हैं ये आपके नेम ऑफ पर्सन हो सकते हैं, प्लेस हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जो कि किसी भी कॉमन नाउन से बिलोंग करते हैं या सेम काइंड होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन जो होते हैं ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को रेफ़र नहीं करते, किसी भी प्लेस या किसी थिंग को रेफ़र नहीं करते, ये बल्कि आपका ग्रुप ऑफ पीपल या कलेक्शन वगैरह दिखाते हैं, या फिर ये किसी सेम चीज़ को रेफ़र करते हैं जो कि एक ही कैटेगरी से क्या करती है, बिलोंग करती है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रखे हैं बुक्स। अब बुक्स तो बहुत सारी होती है लेकिन वो पर्टिकुलर बुक के बारे में इसमें बात नहीं हो रही होती। पेन, पेन भी बहुत सारे होते हैं। अगर कोई कलर का पेन है तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो स्पेसिफाई हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा। तो पेन, बहुत सारे पेन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। पेंसिल, बॉयज़, रिवर, माउंटेन, ये सब क्या है, कॉमन नाउन के ही एग्जाम्पल है। इसके फीचर क्या होते हैं? कॉमन नाउन्स को बच्चों आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। नाउ वी विल नो अबाउट प्रॉपर नाउन्स। Nouns that name particular places, person or objects are called proper nouns. Proper nouns are words which name specific people, things, places or organizations. Sometimes we give names to pet also. Kitty, Tommy. Example: Sachin Tendulkar, Mumbai, India. The Times of India, Park Street, Goa. Feature: प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल लेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन्स के बारे में। अब प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं ये पर्टिकुलरली किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, प्लेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात ये कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली किसी चीज़ के बारे में, किसी पर्सन के बारे में बात की जाती है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पीपल को, थिंग को, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाते हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे हम पेट्स के नाम भी इसमें इंक्लूड करते हैं, जैसे कि किटी, टॉमी, ये पर्टिकुलरली एक पेट का नाम है, क्योंकि पेट्स तो बहुत सारे होते हैं तो वो क्या हो गए, कॉमन नाउन हो गए। लेकिन पर्टिकुलरली हम किसी पेट के बारे में बात कर रहे हैं जैसे कि टॉमी और किटी, तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो गए। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए। सचिन तेंदुलकर क्या है, कॉमन नहीं है, ये एक पर्टिकुलर नाउन है, ठीक है। मुंबई, मुंबई बहुत सारी तो नहीं है। सिटीज़ आप कह सकते हो कॉमन नाउन है, लेकिन उस सिटीज़ में एक सिटी है मुंबई, ठीक है। इस तरह से इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पार्क स्ट्रीट, गोवा। अब फीचर जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होते हैं, चाहे ये सेंटेंस के बीच में क्यों ही ना आ रहे हों। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है बच्चों से रिलेटेड, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे। नाउ वी विल कम टू कलेक्टिव नाउन्स। Nouns that name a group of a class of similar things or person taken together and spoken of as one whole are called collective nouns. Examples: army, herd, fleet, bunch, pack. Features: collective nouns are treated as single units. They can be used as common nouns.
They are naming words used for many animals, things, persons and places taken together as units. Example, flock of sheep, a suit of rooms. Some more examples of collective nouns are a fleet of sheep, a bunch of keys, a pack of dogs and an army soldiers. Here is a list of several collective nouns for ready references. List of collective nouns: general, animals, things. A class of students, a catch, shoal, school of fish, a group of islands. An army of soldiers, an army of ants, and galaxy of stars. A choir of singers, a flight of birds, a bed of notes. A crew of sailors, a flock of birds, a forest of trees, a band of musicians, a hall of fish, a stack of wood, a cast of actors, a flock of sheep, a fleet of sheep, a crowd of people, spectators, a herd of deer, cattle, elephants, goats, buffaloes, a string of pearls, a gang of thieves, a hive of bees, an album of stamps, autographs, photographs. A troop of dancers, a litter of cubs, a hedge of bushes, a team of players, a host of sparrows, a library of books, a troop of artists, dancers, a team of horses, a basket of fruit, a pack of thieves, a troop of lions, a bowl of rice, a staff of employees, a zoo of wild animals, a pack of cards, a regiment of soldiers, a pack of wolves, hounds, a pair of shoes, a tribe of natives, a litter of puppies, kittens, a bouquet of flowers, an audience of listeners, a swarm of bees, ants, rats, fleas, a bunch of keys, a panel of experts, a team of horses, ducks, oxen, a chest of drawers, a gang of laborers, a murder of crows, a pack of lies, a flock of tourists, a kennel of dogs, a range of mountains, a board of directors, a parliament of holes, a cloud of dust. अब बच्चों हम कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ लेते हैं. ठीक है, ऐसे नाउन्स जिसमें आपके पर्सन्स का, थिंग्स का क्या दिखाया होता है, कलेक्शन दिखाया होता है, ग्रुप दिखाया होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे कि आर्मी, हेड, फ्लीट, बंच, पैक. अब इसके फीचर क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन जो होते हैं उसे सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है और इन्हें हम कॉमन नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं. साथ ही साथ ये नेमिंग वर्ड होते हैं जो कि काफ़ी सारे एनिमल्स को, थिंग्स को, पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि फ्लोक ऑफ शीप, अ सूट ऑफ रूम्स. कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं और टेबल के थ्रू भी आपको समझाया गया है कि लिस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं. अब बच्चों इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे. हम बढ़ते हैं मटेरियल नाउन की तरफ. नाउन्स दैट नेम मटेरियल्स और सब्सटेंस दैट वी सी एंड टच और आर इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स. Examples: gold, steel, coal, copper, iron, wood, clay, cement. Features: material nouns are used in the singular form. No article is used before them. Examples: the window is made of glass. Materials noun. B. Bring a glass of water. Common noun. A material noun becomes a common noun when there is an article before it or if the noun is in the plural form. तो बच्चों मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन जो होता है किसी भी मटेरियल का, सब्सटेंस का नेम होता है जिसे हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं. और ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि किसी चीज़ को बनाने के काम आते हैं. जैसे कि एग्जांपल गोल्ड है, स्टील है, कोल है, ये हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए. अब फीचर क्या होते हैं? मटेरियल नाउन जो होते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल इनसे पहले नहीं लगाया जाता. जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है. मटेरियल नाउन जो होता है ये कॉमन नाउन बन जाता है कभी कभी जब वहाँ पे आर्टिकल जो है वो यूज़ हो जाता है. ठीक है, अब बच्चों इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई है छोटी सी, ये आप खुद से करेंगे. नाउ वी विल टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Noun that name ideas or concept, quality, feeling, some state or a thing which cannot be touched or seen are called abstract noun. Value-based question. Summative assessment. When we add ry to the word brave, it becomes an abstract noun, bravery. What is bravery in your opinion?
टू बीट समवन और टू सेव समवन। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक समेटिव असेसमेंट आपको दिया गया है। ब्रेव एक वर्ड होता है जिसमें हम RY लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ब्रेवरी बन जाता है। तो आपके ओपिनियन में ब्रेवरी क्या है ये आपको बताना है। एग्जाम्पल्स: स्वीटनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हार्ट, लव, एंगर, हाइट। One can see an angry person or think of honesty, but can neither touch or see anger, honesty. Features: abstract nouns are names of things that cannot be touched or seen. अब बच्चों हम जान लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी आइडिया का नेम होता है, किसी भी कॉन्सेप्ट, क्वालिटी या फीलिंग का नेम होता है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे है जैसे स्वीटनेस, आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे क्या कर सकते हो, बस फील कर सकते हो। ऐसे ही ऑनेस्टी, ब्रेवरी, हार्ट, लव, एंगर, हाइट, ये सब क्या है, हम इन्हें खाली फील कर सकते हैं, इन्हें हम देख और छू नहीं सकते। फीचर क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं ये नेम ऑफ थिंग्स कहलाते हैं जिन्हें आप टच और देख नहीं सकते। नाउ फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun can be formed by adding syllables like RY, NESS, ship and so on at the end of the original words. Example: brave plus RY, bravery; lonely plus ness, loneliness; friend plus ship, friendship; heal plus TH, health; great plus ness, greatness; equal plus ITY, equality. From common nouns, examples: student, study; enemy, enmity; servant, service; festival, festivity. From adjectives, example: kind, kindness; able, ability; confident, confidence; generous, generosity. From verbs, examples: grow, growth; punish, punishment; learn, learning; invent, invention. तो बच्चों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कि कैसे आप उस पर कोई भी वर्ड ऐड करके उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। Now we will talk about countable and uncountable nouns. Nouns which can be counted are called countable nouns. Common nouns are usually countable. Examples: books, boys; bottles, houses; museums; parks; sacks; piles. Nouns which cannot be counted are called uncountable nouns. Material nouns are uncountable nouns. Example: sugar, cotton, wood, rice, luggage. Features: countable nouns, uncountable nouns. A, an, and, one are used with singular nouns. Example: a pen, an apple, a peacock, an axe, a clock, an eagle. A, an, or one are not used with uncountable nouns, qualified by many, a few, and numbers. Examples: two pencils, a few students, many pens, qualified by much and a little. Example: much water, a little sugar. अब काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? नाउन्स जिन्हें आप इजीली काउंट कर पाते हो, फिंगर्स में काउंट कर पाते हो या वैसे आप उनके वेट के थ्रू या काउंटिंग के थ्रू उन्हें काउंट कर पाते हो तो उन्हें काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन्स जो होते हैं ये यूजुअली काउंटेबल होते हैं, जैसे कि बुक्स, आपको पता है आपके बैग में कितनी बुक है या आपके शेल्फ में कितनी बुक है। ठीक है, बॉयज़, बॉटल्स, इन्हें हम इजीली काउंट कर पाते हैं। नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर पाते तो वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, और मटेरियल नाउन्स जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के ही क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि शुगर, कॉटन, वुड, राइस, लगेज। ठीक है, इसे आप काउंट नहीं कर पाते। अब फीचर हम जान लेते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के। ए एंड वन जो होते हैं ये हम सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि अ पेन, एन एप्पल, इस तरह से। ए एंड वन जो होता है ये हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं करते, ये होते हैं क्वालिफाई बाय मैनी, अ फ्यू एंड नंबर्स। ठीक है, जैसे कि हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी दिखानी है तो वहाँ पे हम मैनी, अ फ्यू, नंबर्स वगैरह को हम लिखते हैं। तो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं ये आपके क्वालिफाई किए जाते हैं मच एंड अ लिटिल के थ्रू। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।